आज की कहानी का नाम है ईमानदारी का नाम। तौसीफ मायूसी के आलम में कदम उठाता हुआ घर की तरफ रवाना था, क्योंकि आज भी इसे नौकरी नहीं मिली थी। तौसीफ के वालिद ने बड़ी मेहनत करके इसको आला तालीम दिलवाई थी और अब वो नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। लेकिन कोई बड़ी सिफारिश और पैसा ना होने की वजह से हर जगह से मायूसी हुई। तौसीफ बड़ा मेहनती और हसास था। वो 5 भाई थे। वो सरवर साहब की औलाद में सबसे ज़हीन और खूबसूरत लड़का था। लेकिन अभी इसकी किस्मत इसका साथ नहीं दे रही थी। इससे बड़े 2 भाई मामूली सा पड़े हुए थे और मामूली सी शक्ल सूरत के थे। मेहनत मजदूरी करते थे। तो सीख की वालदा अनायत बीबी बहुत परेशान रहती। छोटे दोनों भाइयों ने अभी ज़ेरे तलीम थे। इनके चचा, मामू, ममानी, तसव्वुर खानम और बेवा नानी सब एक ही घर में रहते थे। ममानी तसव्वुर एक आलीशान घराने से ब्याह कर आई थी। यहाँ इनके नखरे पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए मामू से छतरोल करवा कर रूठ कर मेके बैठी हुई थी। मामू जी एक टांग से मजदूर थे, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते थे, इसलिए इनकी उम्मीदें भी तौसीफ से लगी हुई थी कि कब तौसीफ की अच्छी सी नौकरी लगे और वो अपनी बेगम तसव्वुर खानम को मनाकर वापस लाए। तौसीफ इन्हीं सोचों में गुम चला जा रहा था कि उसे किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। इसने मुड़कर देखा तो 4 साल का बच्चा सड़क के दरमियान में खड़ा रो रहा था और एक गाड़ी तेजी के साथ सामने से आ रही थी। तौसीफ तेजी के साथ बच्चे की तरफ बढ़ा और बच्चे को परे धकेल कर खुद भी कूद पड़ा और मुंह के बल गिर पड़ा, जिससे तौसीफ को काफी चोटें लग गई। बच्चे के वालिद ने आकर तौसीफ का शुक्रिया अदा किया और इसको अस्पताल ले गए। 2 दिन तौसीफ अस्पताल में एडमिट रहा। इसकी खैरियत पूछने इसकी पूरी फैमिली आई। बच्चे के वालिद सेठ तसद्दक अली ने तौसीफ से पूछा, क्या काम करते हो? तौसीफ ने रिक्कत अमेज लहजे में कहा, सेठ साहब फिलहाल नौकरी की तलाश में हूँ। सेठ तस्दीक अली ने कहा, मैं तुमको नौकरी दूंगा, मेरे ऑफिस में एक जगह खाली है। तौसीफ बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब इसके सारे ख्वाब पूरे होते नजर आ रहे थे। छोटे दोनों भाई भी आला तरीम हासिल कर लेंगे और मामू मानी के अखराजात भी उठा लूंगा। इसकी वालदा अनायत बीबी ने सेठ तसद्दक अली का शुक्रिया अदा किया। तौसीफ ने दिल लगाकर मेहनत की और घर में पैसे की फरावानी होगी। तौसीफ के वालिद और चचा ने मकान बनाने के लिए कर्जा लिया हुआ था। अब लोग रोज इनका दरवाजा बजाते थे। सबसे पहले तौसीफ ने घर का सारा कर्जा वापस किया और मामू मानी के दिन भी फिर गए। दादाजी को भी नई ऐनक बनवा कर दी। एक दिन सेठ तसद्दक अली ने तौसीफ का इम्तिहान लेने के लिए नोटों का एक ब्रीफ केस ला के बगैर तौसीफ को दिया और कहा, इसे सेठ खुशी कजला को पहुंचा दो। तौसीफ ब्रीफ केस लेकर सीधा घर गया ताकि खाना खाकर फिर सेठ खुशी कजला को ब्रीफ केस पहुंचा देगा। घर जाकर ब्रीफ केस को चाचू अमजद की अलमारी में रखकर वो खाना खाने लग गया। तो तौसीफ की ममानी तसव्वुर खानम अलमारी में से कोई चीज निकालने लगी तो ब्रीफ केस जमीन पर गिर गया। तौसीफ का भाई अदीद इस वक्त कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि ब्रीफ केस जमीन पर गिरा पड़ा है। ममानी तसव्वुर परेशान होकर एक तरफ हो गई। अदीद ने जो ही ब्रीफ केस को हाथ लगाया वो लाख नहीं था, फौरन खुल गया और हजार हजार के नोटों की कई गठियां देखकर अदीद की आंखें फटी की फटी रह गई और इसके मुंह में पानी आ गया कि मैं इससे कुछ नोट हासिल कर लूं। इसकी ममानी का भी दिल बेईमान हो गया। इसने कहा, आधा हिस्सा मैं लूंगी, वरना शोर मचाकर सारे घर को इकट्ठा कर लूंगी। अदीद राजी हो गया, लेकिन इनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। अचानक तौसीफ अंदर आ गया। इसने फौरन ब्रीफ केस इनके हाथों से छीन लिया और कहा, यह किसी की अमानत है, मैं तुम दोनों को इसमें खयानत नहीं करने दूंगा और ये सेठ खुशी कजला को देने हैं। अदीद ने कहा, थोड़े से पैसे निकालने से तेरे बॉस को क्या पता चलेगा? मैंने अपने दोस्त मानी से कुछ रकम उधार ली हुई है, वो लौटा दूंगा। लेकिन तौसीफ ना माना और ब्रीफ केस इनसे छीनकर सेठ खुशी कजला के पास गया और इनके हवाले करके आ गया। बाद में फोन पर खुशी कजला साहब की जबानी सेठ तसद्दक अली को इस बात का पता चला कि रकम पूरी है तो वो बहुत खुश हुआ और तौसीफ को बुलाकर शाबाश दी।
تو وہ بڑا ایماندار ہے اور یہ سب اس کی ایمانداری کا امتحان تھا، اس لیے یہ ڈرامہ رچایا۔ چنانچہ سیٹھ تصدق علی نے توصیف کو اپنے نئے آفس کا باس بنا دیا اور اس کی بہت تعریف کی۔ اس طرح توصیف کو اس کی ایمانداری کا انعام مل گیا۔